उधर दिल्ली के जाफराबाद इलाके में अंधाधुंध फायरिंग होने की खबर सामने आई है। आरोपी है कि वहां पर अज्ञात बदमाशों ने 4 लड़कों को गोली मार दी। घायल अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। बताया गया कि गली नंबर 38 में एक हमजा नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ घर के नीचे बैठा था। तभी अचानक अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें 4 लड़के घायल हो गए। वहीं सूचना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम वहां पर पहुंची, जिसने मौके वारदात से सबूतों को इकट्ठा किया। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके नेता जल्द नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। पाकिस्तान की मीडिया का दावा है कि 100 से ज्यादा नेता इमरान खान की पार्टी छोड़ चुके हैं। मतलब इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर खत्म होने का खतरा मंडराने लगा और पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक पार्टी छोड़ चुके नेता जल्द नई पार्टी बना सकते हैं और इसका ऐलान शनिवार या रविवार को हो जाएगा। साथ ही इस नई पार्टी का अध्यक्ष जहांगीर खान तरीन को बनाया जा सकता है। जहांगीर खान वही शख्स हैं जिन्होंने इमरान खान की पार्टी पीटीआई को खड़ा किया था और उनके साथ अलीम खान और ओन चौधरी बराबर के हिस्सेदार थे। आरोप है कि इमरान जैसे ही पावरफुल हुए उन्होंने इन तीनों नेताओं को न सिर्फ पार्टी से निकाल दिया बल्कि उनके खिलाफ कई केस भी करवा दिए। अब जबकि इमरान की पार्टी बिल्कुल बिखर चुकी है तो ये तीनों नेता पीटीआई छोड़ने वाले लोगों के साथ नई पार्टी बनाने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश के हरदोई से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर सड़क पर अचानक एक एम्बुलेंस में आग लग गई और देखते ही देखते एम्बुलेंस जलकर राख हो गई। इसके पहले एम्बुलेंस के ड्राइवर और साथी कर्मचारी ने कूदकर अपनी जान बचाई। असल में कन्नौज जिला अस्पताल की एम्बुलेंस एक मरीज को घर छोड़कर वापस जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में अचानक उसमें आग लग गई। किसी को कुछ समझ आता उसके पहले ही उसमें से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी और सड़क पर ही एम्बुलेंस धू-धू कर जलने लगी। गनीमत ये रही है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। रूस और यूक्रेन में चल रही जंग के बीच रूस की राजधानी मॉस्को के पास ड्रोन देखे जाने के बाद वहां की सेना ने कार्रवाई तेज कर दी। रूस ने दावा किया कि हाईवे पर ड्रोन बरसाए गए, जिससे देखते ही रूस की फौज ने मोर्चा संभाला और दोनों ड्रोन को मार गिराया। बताया गया कि मॉस्को से करीब 280 किलोमीटर की दूरी पर यह ड्रोन देखे गए, जिसके बाद इलाके में घेरेबंदी की गई और दोनों ड्रोन पर रूस की सेना के जवानों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर उन्हें तबाह कर दिया। हालांकि इस दौरान कोई विस्फोट नहीं हुआ। वहीं पिछले हफ्ते ही रूस ने मॉस्को में यूक्रेन के ड्रोन देखे जाने का दावा किया था, लेकिन रूस के इस दावे पर यूक्रेन ने साफ इनकार कर दिया था। उत्तराखंड के हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पहाड़ पर भीषण आग लग गई और देखते ही देखते आग बड़ी तेजी से फैलने लग गई, जिससे वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी भयंकर थीं कि गंगा घाट से ही दिखाई दे रही थी। उधर आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीम वहां पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि इस भीषण आग में किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन पहाड़ पर आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई। बताया गया कि मनसा देवी मंदिर मार्ग पर सैलानी कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, जिससे आग लगने से पहाड़ पर जंगल धधकने लगते हैं। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि